अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने लिखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसमें से मैंने पार्ट 2 उठाया है ताकि आप लोग पार्ट 1 आसानी से कर लें। तो चेक करें, हमारे पास है जी क्यूब प्लस 27। इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए फैक्टराइज से मुराद हमने क्या करना है, हमने इसी तरीके से मतलब आपने क्या करना है, ये इस टाइप के फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए, जब हमने फैक्टर्स बनाने तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेगा जी क्यूब, मतलब आपके पास क्यूब दिख दिया गया ना, और दरम्यान में क्या है प्लस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ये फार्मूला आपको आता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या है हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको फार्मूला याद होता है तो ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा आसानी हो सकता है सॉल्व। इस तरीके से अगर यहाँ पे आ जाता है माइनस का फार्मूला, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फिर ये माइनस यहाँ पे आ जाती है और आगे प्लस लग जाता है यहाँ पे। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, प्लस का, तो यहाँ पे यूज ये करेंगे। यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन, यहाँ पे हम सोल्यूशन करने लगे हैं, तो आप यहाँ पे आप लिख लें यूजिंग। चलें, यूजिंग से पहले आप क्या करें, पहले एक दफा उसको लिख लें जो आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास है जी जी क्यूब प्लस 27, और 27 को क्या लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं जी क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है ना, 3000 3000 क्या आता है 27। तो यहाँ पे आप ये लिख लें यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, आप ये यूज कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। वो आपके पास किसके इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो जी यहाँ पे इसकी जगह पे ना हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, देखें ये ए की जगह पे जी काम कर रहा है और बी की जगह पे 3 काम कर रहा है। तो देखें ए प्लस बी, यानी कि सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी प्लस 3 लिख देंगे। सही है जी, हमने जी प्लस 3 लिखा। उसके बाद ए स्केयर, यानी कि इसका स्केयर जी का स्केयर, तो जी स्केयर माइनस ए बी, जी और साथ में 3, ये ए है और साथ में 3 आ जाएगा। उसके बाद बी स्केयर, बी यहाँ पे क्या है 3 है, तो प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 का स्केयर आ जाएगा। सही है, हमने इसकी जगह पे ये फार्मूला यूज कर लिया है। तो हमने फैक्टराइज ही करना है, तो फैक्टराइज में मतलब फैक्टर्स ही बनाने हैं इस टाइप के। मैंने आपको कहा था यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। क्यों 3 लिखी है, क्योंकि आपके पास जी क्यूब है, जितनी पावर होगी उतने उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो चलें, ये आपके पास क्या बनेगा जी, ये आपके पास जी प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास बना जी स्केयर माइनस का 3g प्लस का 9। तो देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि आपके पास ना यहाँ पे जी क्यूब माइनस 3g प्लस 9 आ गया। तो यहाँ पे अब आपको बड़ा इजीली पता है कि डायरेक्टली जो है यहाँ पे ना इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, मतलब हमें कोई प्लस करके या माइनस करके माइनस का 3 नहीं मिल रहा, और उसको मतलब 9 भी हम पूरा करें मतलब 3009 आता है, लेकिन वो टोटल 6 बनता है। तो मतलब 9 की कोई ऐसी और वैल्यू नहीं है, दो एल्स कोई ऐसे हमारे पास नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने। तो इस वजह से यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा जी प्लस 3। ध्यान कीजिएगा जरा, इसको यहाँ पे मैं करने लगा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिएगा जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसकी अलामत देखेंगे तो -2 फार्मूले का पहली रकम आ जाएगी जी, दूसरी रकम अब कुछ ऐसी लगानी है कि क्या बने 3g बने। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, मैंने आपको सिंपल ये कहा था, ये दूसरी रकम देख के ना आप सिर्फ उसको डिवाइड करवा दें 2 पे, तो हो जाएगा 3/2 है ना। ये दूसरी रकम 3 थी तो 3/2 पे, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देखें 3g माइनस का 3g ही आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये देखें ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर होता है ना, यानी बी यहाँ पे क्या है ये वाला है, तो हम क्या करेंगे 3/2, इसका क्या आ जाएगा जी स्केयर। अच्छा, ये जो 3/2 का स्केयर है ना, ये वाला काम हम लोगों ने क्या किया है, खुद से किया है। और जब ये खुद से किया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी खुद से करना पड़ेगा, तो हम माइनस करेंगे 3/2 का स्केयर। मतलब हमने ये प्लस भी किया था और ये हमने क्या कर दिया माइनस भी, लेकिन एट द एंड हमारे पास क्या पड़ा था, प्लस का क्या पड़ा था जी 9 पड़ा था। सही है।
अब यहाँ तक आपके पास क्या बन गया, यहाँ तक आपके पास बन गया z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे ये माइनस 2ab वाला लिखा हुआ है। तो ये देखिए, चले यहाँ पे करते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू z प्लस 3 इनटू ये सारा यहाँ तक क्या बन गया, यहाँ तक बन गया जी z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया। उसके बाद ये नेक्स्ट है माइनस, ये 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, नीचे क्या है 4 और फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी 9 ये वाला। ठीक है, तो ब्रैकेट हम लोगों ने क्या कर दिया है क्लोज। अब जरा नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हम इसको वही काम करेंगे ना जैसे इससे पहले क्वेश्चन में नहीं करते रहे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उस फार्मूले के साथ। उम्मीद है ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ये आपके पास आ रहा है जी z प्लस 3 इनटू ये क्या बना आपके पास, ये बना जी सॉरी ये तो सेम बना, तो हम चले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं, ये बना z माइनस 3/2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ना ऐसा करते हैं प्लस लगा लेते हैं और 4 ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 4 एलसीएम है ना, तो 4 9 के तो नीचे है ही, तो लेकिन है किसका वो 9 माइनस का 9 है, और यहाँ पे 4 जो 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 9,000 कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा जी 36। तो हम क्या कर देंगे एट द एंड ब्रैकेट को क्लोज करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, विच इज इक्वल टू z प्लस 3 इनटू इसको ऐसे रहने दे z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, फिर प्लस ये देखें 36 में से 9 जाएंगे ना, तो आपके पास कितने बचेंगे, 36 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 27 बचेंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4, लेकिन प्लस के साथ, क्योंकि 36 बड़ी रकम है और उसके साथ आपके पास क्या है प्लस है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, फिर अगेन क्या आ गई है, प्लस आ गई है, इस प्लस को माइनस बनाना है और यहाँ पे इसका क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो देखें कैसे आएगा, विच इज इक्वल टू z प्लस 3 इनटू इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, फिर माइनस और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 27/4, इस तरीके से ब्रैकेट करो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। विच इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 इनटू इसको ऐसे लिखें z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, फिर माइनस और इसको लिख लें के रूट 27/2 आयोटा का स्क्वायर। देखें कैसे, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा ना, तो 27 ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल। तो ये हमने उसको स्क्वायर में लिख लिया है, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगी जी क्लोज। ये आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू z प्लस 3 इनटू, अच्छा स्क्वायर रूट 27 जो है ना, स्क्वायर रूट 27 अगर मैं यहाँ पे उसको तोड़ता हूँ ना, तो 27 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 9027 और इसी तरीके से 3009। तो देखें 3 का पेयर बन रहा है, तो जब 3 का पेयर बन रहा है तो इसको लिखा जा सकता है z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, माइनस इसको लिखा जा सकता है 3 के रूट 3/2 आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास दोबारा 27 ही बनेगा। मैंने इसको ना स्क्वायर रूट को तोड़ा है जस्ट, और इसके अलावा मैंने काम नहीं किया। तो देखिए अब दरमियान में माइनस है और दोनों तरफ क्या है आपके पास स्क्वायर्स हैं, तो एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा z प्लस 3 इनटू इसको लिख सकते हैं जी z माइनस 3/2 प्लस 3 के रूट 3/2 आयोटा, मतलब इसको एक दफा प्लस, इसी में इसको एक दफा क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा z माइनस 3/2 फिर माइनस 3 के रूट 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, तो ये इसका लास्ट क्या आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। सिंपली यहाँ पे क्यूब था, तो हम लोगों ने 3 रूट्स निकालने थे, जितनी पावर होगी उतने उसके रूट्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे किसका फार्मूला यूज किया, a क्यूब प्लस b क्यूब का, और यहाँ पे ऐड दिया नहीं, यहाँ पे किसका किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आपकी अपनी मर्जी, जिस मर्जी वेरिएबल में यहाँ पे इसको पढ़ लें। तो दोबारा अगर करें तो जस्ट z प्लस 3 करना और इसको यहाँ पे फैक्टराइज करना जो है ना, इसको ना भूलिएगा। इससे पहला पार्ट जो है ना वो z क्यूब प्लस 8 वाला है, तो वो अब आप लोगों ने करना है। उम्मीद है वो आप लोगों से आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 लिख दिया गया हमारे पास।
कि जी क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस का 16z माइनस का 32। तो देखें यहाँ पे भी ओवरऑल जो है ना आपके पास पोलिनोमियल तकरीबन क्यूब की दी गई है, तकरीबन क्या दी क्यूब की ही है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइज। तो देखें ज़रा ये थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, तो उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन में। चलें एक दफ़ा लिख लेंगे, हमारे पास हो जाएगा जी क्यूब माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 16z माइनस का 32। तो चलें जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर। अक्सर ना यहाँ पे जब चार वैल्यूज दी गई हो ना तो ये इस तरीके से फैक्टराइज मोस्टली होती हैं क्वेश्चन। तो जी स्क्वायर अगर कॉमन हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस 2 कॉमन आ जाएगा ना, जी स्क्वायर चला गया, यहाँ से जी चला गया तो जी, यहाँ से जी स्क्वायर चला गया तो 2। फिर प्लस का 16 कॉमन लेना अगली दोनों में से, इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी रह जाएगा और यहाँ पे 16 2 हजार क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा z माइनस 2 अगेन कॉमन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा जी स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का 16। अब इसका तो आपको बड़ा इजीली पता चल गया होगा कि जो जी स्क्वायर प्लस 16 लिखा है इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे माइनस लेके आनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू z माइनस 2 इनटू, इसको लिखेंगे जी जी स्क्वायर, फिर माइनस और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 16 लिखेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस 2 इनटू, इसको लिखते हैं जी स्क्वायर फिर माइनस और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 4 आयोटा होल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्यों लिखा है जी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर क्या दे देगा माइनस देगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो देखें अब आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू जी माइनस 2 इनटू, इसको एक दफा क्या कर लें जी प्लस का 4 आयोटा लिख लें और एक दफा क्या कर लें जी माइनस का 4 आयोटा लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी आंसर, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसको फैक्टराइज। तो इसकी 3 फैक्टर्स बन गए, जी माइनस 2 जी प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिएगा जरा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 लिख दिया गया हमारे पास। वो हमारे पास क्या है कि जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे 4 पावर आ गई, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे 4, क्योंकि पावर हाईएस्ट कितनी है आपके पास 4, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर्स भी इतने ही बनेंगे। तो देखें अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो हम मोस्टली ये करते हैं कि ना हम उसको लेट कर लेते हैं y के या किसी को, लेकिन डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अगर डायरेक्टली करें ना इसकी फैक्टराइजेशन तो देखिएगा सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये कर सकते हैं जी की पावर 4 प्लस, देखें 4 जी की पावर 4 आपके पास आंसर होना चाहिए ना, और इसी तरीके से लेकिन माइनस के साथ, माइनस का 4 जब जी की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 जी की पावर 4 आंसर आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ना ये लूँ ना, एक तो 4 जी स्क्वायर ले लूँ और दूसरा माइनस का जी स्क्वायर ले लूँ, देखो 4 माइनस 1 कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, और 4 1000 भी कितना बनेगा 4, तो 4 जी स्क्वायर ही माइनस के साथ आएगा और उसके बाद आपके पास क्या है जी माइनस का 4। तो ये आपके पास क्या कर सकते हैं, आप इसका फैक्टराइज किया तो ये आपके पास इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा जी स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का 4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा जी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो देखें ये तो बड़ा आसान हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 4 जो है वो कॉमन आ गया, अगेन यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया जी स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 1। अब वही अगेन बात, ये तो बड़ा आसानी से हो सकता है, जी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं जी प्लस 1 जी माइनस 1, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसमें अब प्लस है तो जब प्लस है आपके पास इसमें यहाँ पे क्या लेके आएंगे माइनस, तो विच इज इक्वल टू इसमें लिखेंगे जी स्क्वायर और उसके बाद प्लस को ना माइनस में कन्वर्ट करें और फिर -4 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करवाएं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया है -1 का स्क्वायर लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे आपके पास मजीद आ जाएगा, इसको लिखें जी स्क्वायर माइनस इसको लिख दें 2 आयोटा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या दे देगा -1। तो यहाँ पे आपके इसको चले डायरेक्टली लिख लें, क्या लिख सकते हैं जी प्लस 1 इंटू जी माइनस 1 लिख दें, चलें विच इज इक्वल टू, इसको भी क्या कर लें आप एक दफा जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा लिख दें, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी प्लस 1 इंटू
z माइनस 1। तो देखें इसके कितने फैक्टर्स बन गए, आपके पास 4 फैक्टर्स बन गए हैं। तो पावर कितनी थी, 4 थी, तो 4 इसके क्या बन गए फैक्टर्स। तो इसी को लास्ट पे आप क्या कर देंगे, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। चलें तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो देखिएगा ज़रा।